हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल। तो मित्र, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हैप्पी होली सभी को। तो मित्र, आज हम शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 यानी कि श्वसन तंत्र का पार्ट 2 टॉपिक। पार्ट 1 उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग माने सांस लेना और सांस छोड़ना। तो इसका परिभाषा ये है, सांस अंदर खींचना तथा बाहर छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। जो हम सांस अंदर खींचते हैं तथा उसको जो बाहर हम छोड़ते हैं वहीं तो ब्रीदिंग कहलाती है। ब्रीदिंग के दो प्रकार होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी कि एक हम खींचते हैं और एक को छोड़ते हैं। नाम से ही पता चलता है, इनहेलेशन, इन अंदर, इन मतलब अंदर, हेलेशन माने लेना, अंदर ले रहे हैं। और एक्सहेलेशन, एक्स माने छोड़ना, कोई भी चीज़ को छोड़ना, एक्स हो गया वो। एक्सहेलेशन मतलब कि छोड़ना। नाम से इन दोनों का परिभाषा को हम लोग पकड़ लेते हैं। अब इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेने की क्रिया को इनहेलेशन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्न गैस लेते हैं। मतलब जब हम लेते हैं ये, तो इसमें हमको 3 गैस मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। जिसमें कि ऑक्सीजन का मात्रा होता है 21% यानी कि 21%, CO2 0.03% और नाइट्रोजन होती है 78%। कुछ इस प्रकार प्रोसेस में हम इन सभी गैसों को हम लेते हैं। अब हम एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। जितना हम सांस अंदर लेते हैं उतना ही सांस बाहर भी छोड़ते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या हम जितना सांस अंदर लेते हैं तो क्या उतना ही सांस हम बाहर भी छोड़ते हैं? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ, सेम अमाउंट में हम सांस बाहर भी छोड़ते हैं। किंतु गैसों की यहाँ पर क्या रेशियो थी? 21%, 0.03% और 78%। लेकिन यहाँ पर रेशियो बदल जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा वो 17%, मतलब हम लोगों ने 4% गेन कर लिया। और CO2 बढ़ जाएगी जो कि हो जाएगी 4.6%, और नाइट्रोजन 78% ही रहेगा। अब हम इन दोनों कंसेप्ट को, आप उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आप सभी को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नाम से ही पता चल रहा है, लेना और छोड़ना, लेकिन रेशियो बदल जाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन, प्रमुख श्वसन अंग। श्वसन का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब सांस लेने का वह अंग जो सांस लेने के सिस्टम को यानी कि प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण रोल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उसे प्रमुख श्वसन अंग कहते हैं। जो सांस लेने में प्रमुख इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उसको हम श्वसन अंग कहते हैं। अब हम कुछ इस प्रकार देख लेते हैं कि कौन जीव कैसे सांस लेते हैं। कीट जो होगा, कीट पतंगे, वो श्वसन नली से सांस लेते हैं। मानव या पक्षी लंग से लेते हैं यानी कि फेफड़े से सांस लेते हैं। और आगे केचुआ, केचुआ जो होगा वो त्वचा से सांस लेगा। और जो हमारा जीवाणु है, मीसोसोमा से सांस लेगा। और जो जलीय जीव जितने भी हैं वो गलफड़ यानी कि गिल से सांस लेते हैं। एग्जाम्पल में फिश जो कि होता है गलफड़ से, अपने गिल्स से सांस लेता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट में मेढक है, फ्रॉग। फ्रॉग 3 तरह से सांस लेता है। जब वो टेडपोल यानी कि बच्चा अवस्था में रहता है, जब छोटा सा रहता है तो वो उस टाइम गिल से सांस लेता है, अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। फेफड़ा माफ़ करिएगा, गलफड़ से सांस लेता है। जब वो छोटा रहता है तो गिल से सांस लेता है यानी कि वो अपने गलफड़ से सांस लेता है। और मेढक जब बड़ा होता है तब वो लंग से सांस लेने लगता है यानी कि फेफड़े से अपना सांस लेने लगता है। और जब वह मिट्टी के अंदर जाता है, एक्चुअली होता ही है कि गर्मी के समय में मेढक मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सब जगह इतना धूप होता है और इतना मौसम गर्म हो जाता है, यानी कि
मौसम इतना हॉट हो जाता है और टेम्परेचर हाई होने के कारण वो बाहर रहने में असहजता महसूस करता है। इस वजह से वो अपने को छिपाने के लिए मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो मिट्टी के अंदर जब प्रवेश करता है वो, तो वो तब तक प्रवेश किए रहता है जब तक बरसात अच्छे से आ नहीं जाती। जब उसे ठंडा महसूस नहीं हो पाता तब वो क्या करता है, एक बार सांस लंग्स में लेता है और फिर वो मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए मिट्टी मतलब गर्मी के टाइम पे हमें ज़्यादा फ्रॉग, मेढक देखने को नहीं मिलते हैं। तो मिट्टी के अंदर चल जाता है और उस वक्त जब वो मिट्टी के अंदर रहता है तो वो अपने स्किन से सांस लेता है, यानी कि अपने त्वचा से वो सांस लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये छोटा सा टॉपिक ख़त्म किया। आगे पार्ट में हम और भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं छोटा छोटा भाग पार्ट में ला रहा हूँ रिस्पिरेटरी सिस्टम को, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ गांव हूँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है और बड़ी वीडियो लोड नहीं हो पाएगी, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को मैं डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जितने मैं पढ़ाया अभी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्लियर हुए होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे श्वासन मार्ग और डायफ्राम। तो उम्मीद करता हूँ और 2 पार्ट या 1 पार्ट में ये वीडियो यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वासन तंत्र ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए अपने भाई बैचलर लोकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच। और एक बार वंस अगेन हैप्पी होली। आपके जीवन में वो खुशहाली आए, आप वो सब चीज़ अचीव करें जो आप चाहते हैं, आपका गोल पूरा हो, और हमारे तरफ से बहुत बहुत आपको विशेष है। थैंक यू।